धनतेरस का अर्थ है धन की आराधना। जिस दिवस सामान्य सनातन परिवार में लक्ष्मी की आराधना, धन की आराधना की जाती है, जो समृद्धि का प्रतीक है। विशेष रूप से पुष्टि परंपरा में लौकिक धन की आराधना नहीं की जाती, बल्कि अलौकिक धन की सेवा की जाती है। सुदामा के चावलों में भगवान को महान प्रेम का दर्शन हुआ और उसे भगवान ने परम धनवान बना दिया। उसी प्रकार जब भक्त के हृदय में अटूट प्रेम रूप समृद्धि हो, अटूट भाव रूप समृद्धि हो, अटूट सेवामय समृद्धि हो, तब जाकर ही प्रभु उससे रीझते हैं। पात्र अगर सुंदर बन जाए तो उसमें पदार्थ भी सुंदर फिर रह सकता है। उसी प्रकार भाव, सेवा, स्मरण, सत्संग, इस प्रकार की जब हमारे पात्र की समृद्धि हो जाए, तब उसमें जाकर भगवत भाव टिक सकता है, भगवान का प्रेम उस पात्र में टिक सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह धन धर्म ही ते पायो। हमारे पास जो विराजमान धन है वो स्वयं श्री प्रभु हमारे अलौकिक धन है। और धनतेरस के दिन वैष्णव तो अलौकिक धन की सेवा और भाव से करते हैं। वैष्णव लौकिक कभी भी नहीं चाहता, वह प्रभु से कुछ मांगता है तो वह भी अलौकिक ही मांगता है। और वह अलौकिक क्या मांगना? प्रभु से अगर सही में कुछ मांगना है धनतेरस के दिन, तो बस यह मांगना कि प्रभु आपकी सेवा में उत्तरोत्तर हमारी अभिवृद्धि हो, आपके प्रति हमारे भाव में हमारी समृद्धि हो, आपका नाम जो परम धन है उसे लेने में हमारा सामर्थ्य हो। प्रभु आपके हेतु ही हम जो लौकिक धन कमाएं उसे विनियोग करने में सामर्थ्यवान बने, ऐसी हमारी बुद्धि बने, ऐसी हमारी मति बने, जिससे हम अपने लौकिक धन को भी अलौकिक बना सकें। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि आप ही परम धन हो। और भक्तों के लिए उस परम धन ऐसे प्रभु को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन अगर श्री वल्लभ कोई बताते हैं तो वो है भगवत नाम, जिसे अहर्निश लेते हुए भक्त प्रभु को प्राप्त करता है, भगवत भाव को प्राप्त करता है। और वो भगवत नाम कैसा है? तो कीर्तन साहित्य कहता है कि हरिजन को हरि नाम बड़ो धन। सबसे बड़ा धन कौन सा है इस कलिकाल में? तो कहा हरि नाम सबसे बड़ा धन है, क्योंकि न उसे चोर चुरा सकता है, न उसका मूल्य कभी घटता है, न उसका मूल्य कभी किसी से कंपेयर किया जा सकता है। वो तो उत्तरोत्तर वृद्धिंगत ही होता रहता है, दुगना ही होता रहता है। तो उस प्रकार ये हरिनाम जो है वो सबसे बड़ा धन है। और जो हरिनाम का संकीर्तन करता है, जो भगवत नाम अहर्निश लेता है, लेने का प्रयास भी कर लेता है, उसके जीवन में भगवत प्रेम रूप समृद्धि हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। तो ये धनतेरस के दिवस पर आप सभी की लौकिक धन तो प्रभु कृपा से बढ़ेगा ही, पर आप सबके जीवन में जो गुरु कृपा से अलौकिक धन ऐसे प्रभु आपके घर विराज रहे हैं, आपके माथे विराज रहे हैं, उनके प्रति का आपका भाव, स्नेह, सेवामयता और आपकी तत्परता वो बढ़ती रहे और भगवत नाम रूप धन अहर्निश आपकी जिह्वा पर विराजमान रहे। ऐसे भावों के साथ धनतेरस के आप सभी को कोटि कोटि मंगल बधाई देता हूँ।